उस डाकू ने हंसिका को बहुत गलत तरीके से पकड़ा और किस करने लगा। किस करने के बाद उस डाकू ने हंसिका। ये कहानी राजस्थान की है। ये कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें एक दादी है, एक पोती है और एक माँ बाप की कहानी है। पोती का नाम हंसिका है जो 22 साल की एक युवा लड़की है। हंसिका के माता पिता मजदूरी करते थे और दादी अपने गांव में चूल्हे पे भुट्टा बेचती थी। हंसिका पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई क्योंकि उसके घर की उतनी आमदनी थी ही नहीं कि वो पढ़ाई कर सके। इसलिए थोड़ा बहुत वो घर पे ही पढ़ती थी और घर पे ही अपना सिलाई का काम भी सीखती थी। खाना बहुत अच्छा बना लेती थी। एक दिन की बात है, हंसिका के माता पिता मजदूरी करके घर आ रहे थे। रात बहुत हो गई थी। तभी एक डाकू अचानक हमला कर दिया और सारा पैसा छीन लिया और छीनने के साथ ही उन लोगों को जान से भी मार दिया। इस घटना के बाद उसके घर वालों पे तो जैसे पहाड़ टूट गई। किसी तरह से हंसिका ने अपने आप को संभाला, फिर दादी को भी हौसला दिया। हंसिका ने कहा, कोई बात नहीं दादी, हम ही तुहार खातिर, मत दिल छोटा कर, मत रो। ये कहकर बेचारी हंसिका खुद को भी शांत किया और अपनी बूढ़ी दादी को भी। अब तो घर में कोई नहीं, बस एक बूढ़ी दादी और हंसिका थी। दादी को अब एक बात का हमेशा डर और चिंता रहने लगा। वो चिंता और डर का कारण थी हंसिका। वो चाहती थी कि कब हंसिका की शादी हो जाए और वो अपने घर चली जाए, क्योंकि हंसिका बहुत ही सुंदर और जवान लड़की थी। लोग उसे हमेशा हवस की नजर से देखते रहते थे, उसके फिराक में रहते थे। लोग बस हमेशा इस फिराक में होते थे कि कब हंसिका उसके हाथ में आ जाए। सब लोग बस एक बार मिलने के फिराक में होते थे। कोई भी शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि वो कुम्हारिन की एक बेटी थी, छोटी जाति की बेटी थी। इसी बात की चिंता हमेशा रहती थी दादी को। दादी कभी हंसिका को अपने पास से दूर जाने नहीं देती थी, लेकिन बात ऐसी थी कि दादी की कमाई से घर भी नहीं चल पाता था। तब हंसिका ने भी खिलौने बनाना चालू कर दिया और खिलौने बेचने की सोची। उसके माता पिता भी वही करते थे और खिलौने की कमाई से ही उसका घर चलता था। जब खिलौने बेचने की बारी आई तब हंसिका ने कहा, दादी, मैं खिलौने जंगल के पास के बस स्टॉप के पास बेचूंगी। तुम भुट्टे जहां बेचती हो वहीं बेचना। ये सुनते ही दादी ने साफ मना कर दिया और बोला, नहीं, खिलौना बेचनों को है तो हमारे पास बैठ के बेच, नहीं तो मत बेच। एक ही टाइम खाएब, लेकिन हम तुम्हारे के अकेले ना छोड़ब। फिर यही हुआ। हंसिका दादी के बगल में ही बैठ के खिलौने बेचने लगी। इस खिलौने के चक्कर में दादी की भी आमदनी बढ़ गई, क्योंकि बगल में हंसिका जो थी, बस उसकी सुंदरता और खूबसूरती देख के जो खरीदना नहीं भी चाहते थे वो आकर अब खिलौने और भुट्टे खरीदने लगे। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और हंसिका के घर की हालत भी बहुत सुधर गई थी। अब अच्छे से वो खा पी रहे थे और जी रहे थे। अब खिलौने का भी बिजनेस अच्छा चल पड़ा था। फिर इसी बीच एक दिन एक बात हुई। एक दिन की बात है कि उसके गांव में उसकी एक सहेली की शादी थी। तो हंसिका ने दादी से पूछी और शादी में जाने को कहा, लेकिन दादी पहले मानी नहीं, लेकिन बाद में जल्दी आना कह के जाने के लिए परमिशन दे दिया। हंसिका अपने दोस्त से मिली, फिर बातें हुई, हंसी मजाक हुआ।
उसकी दोस्त बहुत डरी थी और तरह तरह का सवाल हंसिका से पूछ रही थी। कैसे होगा, वो मेरे साथ क्या करेगा, शादी की पहली रात होगी। हंसिका बहन, सब ठीक होगा ना? हंसिका बोलती है, तुम्हारी के बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हंसिका बड़ी बड़ी बातें करने लगी, ऐसे जैसे कितना एक्सपीरियंस है हंसिका को इन सब का। उसके बाद वो अपनी सहेली से मिलके घर जाने लगी। पूरी शादी अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि अगर वो पूरी शादी अटेंड करती तो बहुत लेट हो जाता। फिर भी लेट हो ही गया था। रात के 10 बज गए थे। वो अपने घर तरफ निकली। उसे डर भी लग रहा था। सुनसान अंधेरा। तभी खटखट की आवाज आने लगी और तुरंत पीछे से एक डाकू घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। अचानक वो डाकू इतना पास आ गया कि हंसिका को पीछे से उठा के घोड़े पे बिठा लिया और भागने लगा। हंसिका चिल्लाने लगी, लेकिन वो हिम्मत वाली थी। उसने ऐसा हाथ चलाया कि डाकू घोड़े पर से गिर गया। अब वो डाकू और हंसिका दोनों उस सुनसान रास्ते में अकेले थे। हंसिका को डर भी लग रहा था। अचानक उस डाकू ने हंसिका के सर पे वार कर दिया। हंसिका वहीं गिर गई। अब वो डाकू हंसिका को लेकर किसी सुनसान जगह की तलाश करने लगा। उसके इरादे बहुत गंदे थे। जब वो डाकू जा रहा था तब रास्ते में उसे एक घर दिखाई दी। उस घर में कोई नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी। और वो बूढ़ी औरत खुद उस लड़की यानी हंसिका की बूढ़ी दादी थी। तभी वो डाकू तुरंत उस बूढ़ी दादी के पास गया और बोला, सुन बुढ़िया, मुझे तुम्हारा घर सुबह तक चाहिए। बदले में मैं तुम्हें अपना आज का लूटा सारा धन दे दूंगा। वैसे भी तू बाहर सोती है, तू आराम से बाहर सुत। मैं अपना काम करके सुबह निकल जाऊंगा और ये सारा धन तेरा होगा, सोच ले। अब वह बूढ़ी दादी बहुत परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक परेशानी ये भी थी कि उसकी पोती घर नहीं आई थी, लेकिन उसे लग गया था कि उसकी पोती अब सुबह आएगी। फिर ये डाकू भी बोल रहा है अपना काम करके सुबह चला जाएगा। चलो अच्छा है, हंसिका भी नहीं है और ये डाकू से धन भी मिल जाएगा और ये सुबह चला ही जाएगा। और दादी ये सब सोचने लगी। फिर उसके मन में एक ख्याल और आया, जिसने उसके हाँ को और पक्का कर दिया। अगर धन मुझे मिल जाए तो मैं अपनी पोती की शादी कर पाऊंगा। ये सब सोचते हुए बूढ़ी दादी ने डाकू को हाँ कह दिया और घर के बाहर उस डाकू का दिया धन लेकर सो गई। अब वो डाकू हंसिका को लेकर कमरे में आ गया और उसे बेड पे लिटा दिया। वो डाकू एक हवसी दरिंदा था। फिर कुछ देर बाद उस डाकू ने अपना शर्ट उतारा और अपना चाकू हंसिका के बगल में रख दिया। हंसिका की हल्की हल्की आंखें खुली। उसकी आंखें जैसे ही खुली उसने देखा ये तो मेरा घर है। उसकी आंखें खुली, लेकिन वो बहुत कमज़ोर थी और चिल्लाना चाह रही थी। लेकिन अगर वो चिल्लाती तो वो डाकू उसे जान से मार देता। लेकिन डाकू ने एक गलती कर दी। वो चाकू हंसिका के बगल में रख दिया था। अब उस डाकू ने हंसिका को बहुत गलत तरीके से पकड़ा और किस करने लगा। किस करने के बाद उस डाकू ने हंसिका का सारा कपड़ा खोलने लगा। तभी हंसिका ने चाकू उठाया और डाकू के गर्दन पर भोंक दिया। डाकू वहीं ढेर हो गया और जैसे ही ये आवाज़ आई दादी के कान खड़े हो गए।
उसने अंदर दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, देखा अर्धनग्न अवस्था में उसकी पोती पूरी खून से सनी हुई है। जब दादी अंदर देखी तो वो डाकू मरा पड़ा हुआ था। दादी हक्का बक्का हो गई। वो क्या बोले क्या सोचे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसकी पोती ने सब बात बताई। अब दोनों इस सोच में पड़ गए कि इस बॉडी को अब बाहर कैसे निकाला जाए। तो पोती को एक उपाय सूझी। उसने तुरंत उस बॉडी को समेटा और उसी के घोड़े पर लोड करके मंदिर के रास्ते हवेली के पीछे के रोड पे भेज दिया। वो डाकू था तो क्रिमिनल और उस पे वारंट भी निकला था। उस पे लूटमार और हत्या का केस भी चल रहा था, इसलिए सरकार द्वारा शूट एट साइट का भी ऑर्डर था। अभी हाल ही में इस क्रिमिनल ने 6 महीने पहले एक दंपति की हत्या की थी। अब होती है सुबह। सुबह होते ही गांव में भीड़ लगी होती है। पुलिस और उस गांव के मुखिया भी आए होते हैं। सब लोग बहुत खुश थे कि आखिरकार ये खतरनाक डाकू मारा ही गया। पुलिस ने सबसे पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया कि इसे किसने मारा। फिर पुलिस ने बताया, आज से 6 महीने पहले इसी गांव के एक दंपति को इसी ने लूटा और जान से मारा था। हंसिका को ये बात पता चली। हंसिका और उसकी दादी ये बात सुन के बहुत रोने लगे, लेकिन दादी कहीं न कहीं बहुत खुश भी थी और कह रही थी, आखिर मेरी बहू और मेरे बेटे का हत्यारा मारा ही गया और उसे उसकी बेटी ने ही मारा। फिर दादी ने उस धन के बारे में अपनी पोती को बताया और जब धन को देखा तो इतना धन था कि जिससे 10 बेटियों की शादी हो जाए। फिर उसके कुछ दिन बाद ही एक अच्छे से घर में हंसिका की शादी हो गई। लेकिन शादी से पहले हंसिका ने एक शर्त रखी थी। यह शर्त उसके होने वाले पति से थी। उसने कहा था, मैं जब भी शादी करूंगी या जहां भी करूंगी, बूढ़ी दादी मेरे साथ रहेगी। और हंसिका इस शर्त को रख के ही उस लड़के से शादी की थी। फिर शादी के बाद सभी लोग साथ रहने लगे। बाकी जो धन था, जो बचे थे, वो सब अपने दामाद और हंसिका को सौंप दिया। फिर सभी अपना सुखी जीवन बसर करने लगे।